साकार मुरली। आज के साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। वायदा करना है कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। क्या करें, चीनी की बोरियां खाएं? क्या करें, कैसे हम मीठे बनेंगे भाई? क्या करना पड़ेगा? गुड़ खाना पड़ेगा, भाई जी सबको भाई भाई की दृष्टि से देखना होगा, सबको प्यार देना होगा। प्यार के दृष्टि से देखना है, सभी को प्यार के दृष्टि से देखना है। बिल्कुल कोई नफरत नहीं करना है, प्यार ही प्यार देना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना। अब यहां पर बुद्धि कहीं भी जा सकती है, इसलिए अगली लाइन में बुद्धि को मर्यादा में लाया गया है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। प्यार सबको देना है, सुख सबको देना है, रूहानी देना है, और किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। यदि नाम रूप में फंसे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम जिस्मानी सुख और जिस्मानी प्यार की तरफ चले गए। हमें जिस्मानी सुख या जिस्मानी प्यार नहीं, हमें रूहानी सुख और रूहानी प्यार ही केवल देना। बाबा बात करते हैं, लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। लव और लॉ का बैलेंस। एक ब्रह्मा कुमारी बहन सफर कर रही थी, टिकट में कुछ गड़बड़ हो गई। कंडक्टर आया, बोला ला आपने ला तोड़ा है, आपने ला तोड़ा है, आपने ला तोड़ा है। अब उसको बाबा की बात याद आई, लव और ला का बैलेंस रखो। उसने कहा, भाई तुम सिर्फ ला 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 बताए जा रहे हो, थोड़ा लव को भी तो उसमें लाओ। लव और ला का बैलेंस रखो ना। तो ये हर जगह नहीं चलता, हर जगह नहीं समझा जा सकता, परंतु बाबा के बच्चे समझ सकते हैं कि हमें लव और ला का बैलेंस रखना माना संतुलन में रहना, नियम को भी हमने पालन करना है और नियम के विपरीत भी नहीं चलना। प्रश्न, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। कैसे पता लगेगा कि ये पक्के योगी हैं? योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सीधी यही है कि कर्म इंद्रियों में चंचलता नहीं होगी, कर्म इंद्रियां बिल्कुल शीतल होगी, वही योग की सीधी है। योग की सिद्धि है कि हमारी सारी कर्म इंद्रियां बिल्कुल शांत और शीतल हो जाए।
शांत शीतल होना मतलब मर जाना। अब उनमें कोई हलचल नहीं, कोई आकर्षण नहीं। ये है योग की स्थिति। यह है योग की स्थिति। पक्के योगी बच्चे वे जिनकी कर्म इंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। आंख डूबना माना बार बार उसे देखने की इच्छा होना, बार बार आंख उसकी तरफ जाए। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं। क्योंकि जवान बच्चों की बुद्धि जाती है इधर उधर। अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दृष्टि किसी की तरफ नहीं जानी चाहिए। क्योंकि अब तुम्हें वानप्रस्थ में जाना है, वाणी से परे स्थित होना है। गीत, जाग सजनिया जाग,